लाचारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, अपराधियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। कैमरा रेडी, थोड़ा सा पीछे। रोल, साउंड, एक्शन। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आंदोलन का यह सीन पिलानी के युवाओं द्वारा बनाई जा रही फिल्म का सीन है। इस फिल्म के बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं चिड़ावा के सीआई भगवान सहाय मीणा जी। नमस्कार, द इंक न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ खास शख्सियत है, हमारे साथ चिड़ावा के सीआई भगवान सहाय जी। भगवान सहाय जी, आप एक मूवी में भी एक रोल कर रहे हैं, थोड़ा सा उस बारे में हम जानना चाहेंगे। पिलानी के कुछ युवा एक बलात्कार घिनौना अपराध पर एक फ़िल्म बना रहे हैं, उसमें भी मुझे किरदार दिया गया है और हम उसमें काम कर रहे हैं सभी मिल कर के। और वो जो शॉर्ट फिल्म जो तैयार की जा रही है वो जल्द से जल्द हम तैयार कर देंगे। उसके माध्यम से हम समाज में कुछ संदेश देना चाहते हैं। जो लगातार इस तरह की जो घटनाएं, रेप केसेज जो बढ़ रहे हैं दिनों दिन, और समाज किस दिशा की ओर जा रहा है, उसको लेकर के हम कुछ संदेश इस फिल्म के माध्यम से कन्वे करना चाहते हैं। अपने संवाद खुद ने लिखे हैं, तो आपको लिखने का शौक़ कब से है सर? लिखने का शौक़ मुझे करीब 5-7 साल पहले से लिखने का शौक़ है। मैं कुछ कविताएं भी लिखी हैं मैंने, और गद्य पद्य दोनों में ही मैं लिखता हूँ। इस जो शॉर्ट मूवी में जो मेरे संवाद जो हैं, मैंने डायरेक्टर महोदय को निवेदन किया था, शुभम जी को, कि मेरे जो संवाद जो हैं मैं खुद लिखूं, आप उन्हें देख लें और तय कर लें जो आपको ठीक लगे उसके अनुसार। तो इन्होंने, जब मैंने संवाद लिख करके इनको बताए तो इन्होंने उनको एक्सेप्ट किए, और इस मूवी में जो भी संवाद जो हैं मेरे, जो मैं किरदार जो निभा रहा हूँ, उसमें मैंने खुद ने लिखे हुए संवाद हैं। सर, कुछ लिखा है, उसकी 2-4 पंक्तियाँ हम सुनना चाहेंगे। मैंने बुज़ुर्गों के ऊपर एक कविता थोड़े दिन पहले लिखी थी। उसकी कुछ लाइन इस तरह हैं कि अजीब दास्ता है सूखे हुए दरख्तों की, इंतज़ार उम्मीद में बोझिल सी आँखें हैं, मायूस करता हुआ वो आंगन का सूनापन, वो ख्यालों में ढूंढती कराहती रहते हैं। अभी तक जो मैंने कविताएं लिखी हैं, एक कविता मैंने आतंकवाद के ऊपर भी लिखी है, और मोस्टली जो मैं लिखता हूँ वो सामाजिक परिवेश के ऊपर, पारिवारिक परिवेश के ऊपर। लेकिन इस कविता के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहा मैंने कि हम अपने माता पिता को जब भी हमें समय मिले उन्हें जाकर के संभालें, क्योंकि जैसे मैंने उसमें लिखा कि वो आंगन का सूनापन, जब कभी हम उसमें खेलते थे तो वो आंगन बड़ा हरा भरा था, और आज उनके पास हम सालों तक नहीं जा पाते। तो मैंने इस कविता के माध्यम से यही संदेश देना चाहा कि हमारे माता पिता हैं, उनको समय पर जाकर के संभालें, उनकी सेवा करें। लोगों ने कितना समझाया मुझे नहीं पता। एक मेरा सवाल है आपसे पुलिस विभाग को लेकर के है। लोगों में एक भय है पुलिस विभाग को लेकर के, जब भी कोई घटना होती है, अगर ये सामने आती है बात कि आपको थाने चलना है, तो वो डर, एक पुलिस के साथ में वो डर नहीं होना चाहिए, आम लोगों का डर नहीं होना चाहिए, वो डर निकलना चाहिए। उसके लिए आप प्रशासन को, या आप क्या सोचते हैं कि क्या सुझाव देना चाहेंगे, और जनता से भी क्या अपील करना चाहेंगे इस मामले? देखो, हमारे सरकार के स्तर पर भी बिल्कुल हमेशा यही मैसेज आते हैं, और जो पुलिस का वो है, अपराधियों में डर, आमजन में विश्वास। ऐसा नहीं है कि पुलिस में व्यक्ति जाने से डर रहा है। आज पहले और आज में बहुत डायनामिक चेंज आ चुके हैं। कोई भी परिवादी जाता है, अब मैं यदि मान लो मेरे थाने की मैं बात करता हूँ, तो कोई परिवादी जो भी कंप्लेनेंट थाने पर पहुँचता है तो मैं स्वयं परिवादी को सुनता हूँ, और उन्हें ये विश्वास भी दिलाया जाता है कि आपकी जो भी समस्या है उसका एज अर्ली एज पॉसिबल समाधान किया जाएगा।
जनता से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप बेहिचक पुलिस स्टेशन जाएं, अपनी कोई भी किसी भी तरह की ग्रीवेंसेज जो है, किसी भी तरह की समस्या जो है, जो पुलिस से रिलेटेड है या फिर कोई अन्य विभाग से रिलेटेड है, जहां पुलिस मदद कर सकती है, जनता बिल्कुल बेखौफ बिना किसी डर के पुलिस स्टेशन जाए, हमें अपनी बात बताए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पुलिस का व्यवहार कोई रूड होगा या रूड तरीके से बात की जाएगी या उन्हें नहीं सुना जाएगा। और मैंने जहाँ भी काम किया है, मैं सबसे पहले जो भी परिवादी जो आते हैं उनको मैं स्वयं सुनता हूँ और मेरे पूरे स्टाफ को मैं एक सद्व्यवहार के लिए बिल्कुल समय समय पर मार्गदर्शित भी करता हूँ। सर, अमूमन होता ये है कि अगर कोई गरीब घर से है, परिवार से है और एक रसूखदार है, अगर उनके बीच में कोई मामला है तो जनरली ये देखा जाता है कि पुलिस उसको शय देती है जो रसूखदार है। हो सकता है जहाँ कहीं होता है या नहीं होता, लेकिन मैंने जहाँ भी जिन जिन पुलिस स्टेशंस में मैंने काम किया है और जहाँ भी मैंने काम किया है, मैं मेरी कहता हूँ कि मैंने किसी में डिस्क्राइम नहीं किया। कभी भी कोई पैसे वाला या कोई गरीब में मैंने डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। मैंने कोई पैसे वाला है उसको भी उसी तरह से सुना है और कोई गरीब व्यक्ति गया है उसको भी उसी तरह से सुना है। मैंने जहाँ काम किया मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ और मैं उसी थ्योरी पर काम करता हूँ कि मैं कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन लेकर के या असमानता या किसी भेदभाव का विचार रख करके मैं काम नहीं करता। तो ये थे हमारे साथ चिड़ावा के सीआई भगवान साय जी। और आमतौर पर देखा जाता है कि पुलिस की जो छवि है वो बहुत बेहतर नहीं कह सकते हैं। कोर्ट, वकील और पुलिस से लोग बचना चाहते हैं और समाज में जो कुरीतियां हैं उनको लेकर के भगवान साय जी जो मूवी बना रहे हैं उसके थ्रू उस कुरीतियों को दूर करने के लिए इन्होंने अपने कुछ संवाद भी लिखे हैं उस मूवी में और बेहतर काम भी कर रहे हैं। एक्टर भी हैं, मेन लीडिंग रोल भी ये निभा रहे हैं। तो जल्द मूवी इनकी आएगी और दर्शकों से मैं अपील करना चाहूँगा कि इस मूवी को ज़रूर देखें और हमारे यूट्यूब चैनल दैनिक न्यूज़ को शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।